नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी ऑटो में टक्कर, 4 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। ब्लैक स्पॉट, पटियागढ़ की बड़ी चौराही पर फिर हुआ हादसा, पलटा ट्रक, चालक फंसा केबिन में, घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया। नगर पालिका की उदासीनता के चलते बेलाताल तालाब का हाल बेहाल, चारों ओर गंदगी का आलम। रात भर तीजा उत्सव के बाद सुबह से गणेश चतुर्थी की दमोह नगर में धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करें एक महिला की जिसके द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया, गंभीर स्थिति में से जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी। जहरीला पदार्थ खाने के बाद एक महिला को जिला अस्पताल लाया गया। महिला के परिजनों से हमने चर्चा की तो उनका कहना है कि उन्हें विशेष जानकारी नहीं है, बस ये पता चला कि महिला के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजह क्या है ये स्पष्ट नहीं हुई है। आपका क्या कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? ये कौन है आपकी? मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। किसान के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया, 30 वर्षीय किसान को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिवार के सदस्य बताते हैं कि फसल में कीड़ा लग जाने के चलते फसल बर्बाद हो रही थी, शायद यही कारण है कि उसके द्वारा ये कदम उठाया गया। जहर खाने के बाद एक किसान को भी दाखिल कराया गया है, जिसका उपचार चल रहा है। परसौरिया का ये किसान है, शारदा नाम है इसका। किन कारणों से किसान के द्वारा ये कदम उठाया गया ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन परिवार के लोग फिलहाल मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर एक बड़ी वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर बोलेरो ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दमोह सागर स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो में टक्कर मार दी। बताया जाता कि तमाम जो लोग हैं वह महंतपुर से बांसा जा रहे थे, खरीदारी करने के लिए जा रहे थे, बाजार का दिन था। इसी बीच तेज रफ्तार बोलेरो ने ऑटो में टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मोहन। कहाँ के रहने वाले? मोहन कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? वहाँ से आ रहे थे, वहाँ से आ रहे थे, पीछे से मार सब लाई, पीछे से मार कर हम चटके नीचे गिरे। आप लोग कैसे थे? 8 लोग थे। कितने लोग थे? 8 लोग। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग भाई कहान, 3 लोग और ज़्यादा भाई कहान, 1 जन और 4 भाई। कहाँ की घटना है? ये सड़क आई के आगे और बारिया के बीच में, बारिया के बीच में अपने में पहला विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हो? पटमोना के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? सर वहाँ से आ रहे थे, महंतपुर से वहाँ से आ रहे थे। क्या हुआ? सर गाड़ी में बैठे थे तो जीप बार में पीछे से गाड़ी मार गई। कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 5 लोग 6 लोग। कहाँ की घटना है? जो सरकारी पेपरिया के बीच में। कहाँ के रहने वाले? मानपुर के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? क्या हुआ? सभी लोग वहाँ से आ रहे थे ऑटो से दवा बाजार करने के लिए। एक पीछे से गाड़ी आई जिसका पेड़ नंबर हमारे पास है सब, तो आधा टूट गया है। MP 16 है। क्या? एक इसमें झंडा भी लगा था गाड़ी में, मगर वो गाड़ी मार के भग गया, निकल गया।
ये लोग काय से थे? ये ऑटो से थे। कितने लोग थे? ये थे 6 या 7 लोग थे। मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज, दबाव। दमन छतरपुर स्टेट हाईवे पर एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां पर बड़ी चौड़ाई पर एक बार पुनः एक ट्रक पलट गया। इसमें ट्रैक्टर लोड थे। बताया जाता है कि पंजाब से ये ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जा रहे थे कि बीच रास्ता में बड़ी चौड़ाई की मोड़ पर ये ट्रक पलट गया, जिसके बाद ड्राइवर इस ट्रक में फंस गया। काफी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बक्सवा और बटियागढ़ के बीच में बड़ा हादसा हुआ, जहां बड़ी चौड़ाई पर हाईवे पलट गया, जिस पर ट्रैक्टर लोड थे। बताया जाता है कि पंजाब से यह ट्रैक्टर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जा रहे थे। बीच रास्ते में हाईवे पलट गया। हाईवे का चालक बुरी तरह से फंस गया। लगभग 4 घंटे की मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया और इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में हमने सहायक चालक एवं बटियागढ़ थाना प्रभारी मनीष मिश्रा सहित अन्य लोगों से चर्चा की। तो क्या घटना हुई है? आ रहा था ड्राइवर, टर्निंग में पड़ता है, ये चिकड़ी है, बारिश हो रही है, तो उसी के चक्कर में ब्रेक लगाया तो ट्राली ने मगर से धक्का लगा दिया तो साइड में गिर गया गाड़ी। क्या लदा हुआ था इस पर? ट्रैक्टर है ये सोनालिका। ये कौन सा ट्रक है? ये सिग्ना गाड़ी है, ये टाटा गाड़ी 40-18। कितने चक्का गाड़ी है? 18 चक्का ये। कितने लोग थे गाड़ी में? 2। तो चोटें आई हैं किसी को? नहीं, बचाव हो गया। ड्राइवर फंसा हुआ 3-4 घंटा हो चला, वो नहीं निकल रहा। कितने बजे की घटना होगी? 4-4:30 बजे का टाइम है। एक घटना हुई, एक ड्राइवर फंसा हुआ है सर, आप लोगों के द्वारा। बक्सवा रोड पे बड़ी चौड़ाई पे एक ट्राला पलट गया है। लगभग 6:30 बजे की बात है और इसमें हम निकालने में लगे हुए हैं। इसमें एक ड्राइवर फंस गया, उसका पैर फंसा हुआ, बाकी सुरक्षित है। तो जेसीबी मंगाई थी, अभी क्रेन मंगाई है और वो बस कुछ देर में निकल जाएगा। आपका अमला सुबह से काम कर रहा है, कहाँ तक सफल? हमारी पुलिस सुबह से लगी हुई है। यहाँ स्थानीय निवासी हैं और जो जाम लग गया और अन्य ड्राइवर हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं और हम बहुत जल्दी उसको निकाल लेंगे। बस 5-6 मिनट में निकाल लेंगे उसको। क्या नाम है? जागेश्वर पाठक। क्या घटना हुई? ये दिल्ली तरफ से एक ट्राला आ रहा था सुबह 7 बजे, जिसमें चालक बहुत गंभीर अवस्था में फंसा हुआ है। 2 क्रेनों की मदद से निकाल रहे हैं। कितने टाइम की घटना है ये? 7 बजे करीब की। चालक सुरक्षित है? नहीं, चालक बहुत गंभीर हालत में फंसा हुआ है। 2 क्रेनों की मदद से निकालने के प्रयास किया जा रहा है। मामले में कार्रवाई जारी है। वहीं यहाँ पर जाम लग गया था, जिसे खुलवाया गया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के बेरादाल तालाब का हाल बेहाल है। चारों ओर गंदगी का आलम है। नगर पालिका के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर बदबू भी आने लगी है। स्थानीय लोग हो या फिर यहाँ के पुजारी, तमाम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दमोह नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले बेलाताल तालाब का हाल बेहाल है। चारों ओर गंदगी का आलम है। बार-बार सफाई के नाम पर केवल दिखावा हुआ स्वच्छता मिशन की यहाँ पर धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं बेलाताल तालाब है, शहर के मध्य में स्थित बड़ा तालाब है। लोगों का यहाँ प्रतिदिन आना जाना होता है। यहाँ पर काफी गंदगी है। फूल माला लोग इसी में डालते हैं, जिसके चलते और भी अधिक गंदगी हो जाती है। स्वच्छता मिशन के अंतर्गत यहाँ पर सफाई दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण लिखवाया तो गया है, लेकिन सफाई नहीं हो पाई है। चाहे यहाँ आने वाले भक्त हों या फिर पंडित जी, सभी लोग परेशान हैं बदबू और गंदगी से। आ गया, घाटों पे भी गंदगी है, तालाब में भी गंदगी है। ये जो आप देख रहे हैं, हमारे पीछे की ओर जो देख रहे हैं आप, घाटों की साफ सफाई होती नहीं है। नगर पालिका प्रशासन का तालाब की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। उत्सव सामने खड़ा है, उत्सव को देखते हुए घाटों की साफ सफाई होना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ तालाब रहेगा तो नगर की शोभा रहेगी, शहर की शोभा रहेगी। आप देख सकते हैं पीछे की ओर फूल मालाएं पॉलीथिन पड़ी हुई हैं, कचरा पड़ा हुआ है। नगर पालिका के ना कोई कर्मचारी आते हैं, ना कोई प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है। हमारा विनम्र निवेदन है कि बेलाताल साहब को स्वच्छ किया जाए। ये नगर की धरोहर है, शहर के बीचों बीच स्थित है और शहर की जान है। इसलिए प्रशासन से आग्रह है, निवेदन है कि इस गंदगी को दूर करवाएं। जो कूड़ा करकट मल कचरा पड़ा हुआ है, इसको साफ करवाएं।
मंदिर में घूमने आते हैं तो तालाब में बहुत गंदगी हो गई है, प्रदूषण हो रहा है। प्रशासन से आग्रह है कि इसे जल्द से जल्द सफाई कराने की कृपा करें। कभी आपने देखा इसको साफ करते हुए प्रशासन? तो नहीं देखा। काफी कम शब्दों में ही सही लोग सच बयां कर देते हैं, जिनके द्वारा काफी सफाई यहाँ पर देखी नहीं गई। चारों ओर गंदगी का आरंभ है। बारिश कम है, जिसके चलते और भी अधिक यहाँ पर गंदगी चारों ओर नजर आ रही है। देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक इस ओर ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। सरस्वती स्कूल कानेटकर भवन दमोह में आज नए लैब का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद थे, जिन्हें यह सौगात मिली है। सरस्वती शिशु मंदिर कानेटकर भवन में नीति आयोग की योजना अंतर्गत यहाँ पर टिंकरिंग लैब का लोकार्पण आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दमोह केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अनूप अवस्थी, शासकीय कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KP अहरवाल के साथ गणमान्य अतिथिगण मौजूद रहे। जिनका शिक्षकों की शिक्षा से तो उनका लेना देना है, लेकिन विद्यालयी शिक्षा में उनका कोई बड़ा अनुभव नहीं होता है या फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो नहीं होता है। और हमारे स्कूल शिक्षक क्या है, वो शोध की तरफ जाते ही नहीं। कहीं भी कोई रिसर्च पेपर स्कूल शिक्षा पे बड़ी मुश्किल से पब्लिश करते हैं। एक दो लोग जिन्होंने M.Ed किया हुआ है और SCERT से किसी न किसी रूप में जुड़ गए तो वो शोध पत्र प्रकाशित करते हैं, लेकिन उन शोध पत्रों की कितनी उपयोगिता है ये इस पर चर्चा करना भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि कई सारे शोध पत्र तो बस ऐसे ही होते हैं कि वो सिर्फ इसलिए है कि वो शोध पत्र, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता है जो आपको दिशा दे सके या आपको प्रेरणा दे सके। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये जो शिक्षा नीति है इस पे व्यापक विमर्श खड़ा करने की कोशिश की भारत सरकार ने, और ये बड़ी अच्छी पहल थी। हम सबके पास आया और हम सबने इस पे अच्छे खासे सुझाव। प्राचार्य अहरवाल जी के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। इसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत विचार विमर्श किया जा रहा है, उसकी गोष्ठी सभागार में आयोजित की जा रही है। इसमें समस्त विद्यालय के प्राचार्य 10+2 प्राचार्य, लेक्चरर, UDT और हमारे ग्राम भारती के प्रधानाचार्य और समस्त नगरीय विद्यालय के प्राचार्य लोग उपस्थित हुए। इस प्रकार से नई शिक्षा नीति का विशिष्ट गोष्ठी के रूप में आज बृहद आयोजन किया गया है। इस अवसर पर शाला के छात्र छात्राओं एवं स्टाफ की मौजूदगी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह के निवास पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। विधि विधान के साथ ये स्थापना की गई। उनके निवास पर यह स्थापना की गई। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष राहुल सिंह के निवास पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी उनके निवास पर यह प्रतिमा स्थापित की गई है। खास बात यह कि यहाँ पर आकर्षक साज सज्जा भी की जा रही है। साथ ही भगवान गणेश को मनाने के लिए प्रार्थना भी की गई ताकि कोरोना से सभी को मुक्ति मिल सके। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधं चंदनं समर्पयामि चंदन। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। गणेश चतुर्थी के एक दिन पूर्व तीजा का व्रत होता है। महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्या जब मनवांछित वर पाने के लिए व्रत रखती है तो भाई महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। गौरा पार्वती का पूजन होता है। रात भर भजन किए जाते हैं और अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता।
तीजा एक ऐसा पर्व होता है जिसका महिलाओं को वर्ष भर इंतजार रहता है। निर्जला व्रत रहता है, पति की दीर्घायु की कामना की जाती है। साथ ही यहाँ पर जो कन्याएं होती हैं वह मन वांछित वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान के लिए एक फुलेरा बनाया जाता है, फूलों का ये फुलेरा होता है। गौरा पार्वती का पूजन अर्चन किया जाता है। घर घर में फुलेरा बनाया जाता है, भजन कीर्तन होता है, भगवान को मनाने का प्रयास होता है, रात्रि जागरण किया जाता है, अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला ये व्रत होता है। महिलाओं में ये व्रत खासा लोकप्रिय है। लगातार महिलाएं हर पहर पर हवन पूजन करती हैं, भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास करती हैं। ये तीज का व्रत माता पार्वती ने ये शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत किया था, जो आज कुमारी कन्याएं और स्त्रियां भी करती हैं। विवाहित कुमारी कन्याएं अच्छे पति पाने के लिए करती हैं और स्त्रियां अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। ये फुलेरा ये झूमर टाइप का होता है, जो नीचे भगवान शंकर जी और माता पार्वती को इसकी पूजा करते हैं। इसके नीचे बैठाल के ये इसलिए बांधा जाता है। ये तीजा का व्रत महिलाएं इसलिए रखती हैं क्योंकि जो है ना पार्वती जी ने पति को शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने ये व्रत किया था। तो इसी कारण सभी औरतें इस व्रत को मनाती हैं, मतलब सब और अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं। फुलेरा इसीलिए बनाया जाता है कि पार्वती जी ने जो व्रत किया था और इसी विधान से ये अच्छा रहता है, इसलिए फुलेरा बनाते हैं और सब लोग पूजा करते हैं। महिलाओं के द्वारा पूरी रात भगवान का हवन पूजन किया, बाद में सुबह सरोवर पर जाकर विधि विधान से इसका समापन किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज संभव। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दमोह के बाजार गुलजार नजर आए, जहां मूर्तिकार काफी खुश हैं क्योंकि लगातार ग्राहक पहुंचे हैं। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में दमोह के तहसील ग्राउंड में सजा है बाजार। लोग काफी तादाद में पहुंचकर भगवान गणेश की मूर्ति अपने घर ले जा रहे हैं। सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। काफी संख्या में लोग तहसील ग्राउंड पहुंचे, जिनके द्वारा अपनी मनपसंद मूर्तियां खरीदी गईं। बहुत अच्छा मार्केट लगा हुआ है और इस बार की प्रशासन के हिसाब से ये व्यवस्था जो की है बहुत अच्छी व्यवस्था की है, जिसमें मार्केट में क्या है भीड़ भाड़ ना रहे और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे अगर पब्लिक आने लगे और अच्छा रोमांच रहेगा और व्यापारी के लिए भी फायदेमंद रहेगा। कैसी क्या बिक्री चल रही है? बिक्री तो अभी डाउन चल रही है, क्या लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से क्या है पब्लिक अभी आ नहीं रही है और जैसे ही आने लगेगी ना और पब्लिक को पता चलेगा कि हाँ टेस्ट ग्राउंड में मार्केट लगने लगा है, भीड़ भाड़ होने लगी है, तो ऑटोमेटिक व्यापारी के लिए भी सही रहेगा। व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था तो सही है, इससे भी थोड़ी बहुत व्यवस्था चौपट रहती है, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। अब उससे अपने बोला भी है, अब देखो क्या करते हैं, तो उसके पालिका वालों ने लाइट ही नहीं दी यहाँ पर। और जो अभी यहाँ पे नगर पालिका ने खम्भे लगाए थे वो निकाल दिए, लाइट पहले दिन से लाइट निकाल दी है। अब व्यापारियों के लिए अपने हिसाब से जनरेटर रख के अपनी व्यवस्था करनी पड़ रही है। अगर व्यवस्था को मिल जाए तो हम लोग को दिक्कत वाली का बात ही नहीं रहेगी। क्या नाम लिखते हैं? रूपेश अग्रवाल। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज संभव। खबरों में बात करते हैं गड़ाकोटा की, जहां पर तीजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बताया जाता है कि तमाम मंदिर जो यहाँ पर हैं एवं लोग के घरों में फुलेरा बांधा गया, भगवान के भजन गाए गए और इस व्रत को पूर्ण किया गया। गड़ाकोटा के जानकी मंदिर में तीजा फुलेरा के झूले सजाए गए। बड़ी तादाद में महिलाएं आई, घरों में भी तीजा फुलेरा के झूले सजाए गए। जानकी मंदिर में आई दीपाली सोनी के द्वारा बताया गया कि भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए पार्वती जी के द्वारा ये व्रत रखा गया था। पति की दीर्घायु के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। 24 घंटे तक निर्जला ये व्रत होता है। महारानी पार्वती जी जो भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की है, महेश्वर मेरे बड़े सौभाग्य जो मैंने आप सभी के पति को वरण किया, क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा मुझे अर्पित किया? आप अंतर्यामी है, मुझको बताने की कृपा करें पार्वती। क्या नाम है आपका? दीपाली सोनी। आप इसके बारे में क्या जानकारी दोगे? हरतालिका व्रत जो है वो पार्वती जी ने शंकर जी के पति की कामना के लिए रखा गया था और आज
कुंवारी लड़कियां और विवाहित स्त्रियां जो हैं ये व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य कामना के लिए, और जो कुंवारी लड़कियां है वो मनचाहा पति उनको मिले इसलिए ये व्रत रखा जाता है। धन्यवाद। दूसरी जगह मोनू चौहान के यहाँ भी झूले सजाए गए। परिवार की महिलाएं एक साथ बैठकर पूजा अर्चना कर रही थी। क्या नाम है आपका? पंडित अनिल पौराणिक। तो इसका हरितालिका तीजा है, इसके बारे में क्या जानकारी है? हरितालिका तीजा जो व्रत है ये भोले बाबा शंकर पार्वती का पूजन है, और इस पूजन को करने से जो है स्त्रियां सौभाग्य को प्राप्त करती हैं, और जो कन्याएं हैं जो सुंदर वर प्राप्त करना चाहती हैं, सुंदर वर की कामना चाहती हैं, वो भी हरितालिका तीजा का व्रत करती हैं। क्योंकि भवानी ने भी यह पूजन किया था, यह व्रत किया था, और उन्हें शिव जी की प्राप्ति हुई थी हरितालिका तीजा के व्रत करने से। तो सभी स्त्रियां और नवयुवतियां जो हैं भोले बाबा और शंकर पार्वती का पूजन करती हैं। हरितालिका का जो व्रत है यह सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, व्रतों का राजा माना गया है, व्रतराज माना गया है, व्रतों का राजा है। जैसे कि तारागणों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ऐसे ही यह जो व्रत है यह सारे व्रतों में श्रेष्ठ है। यह हरितालिका व्रत जो है बड़ा कठोर होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला होकर के यह व्रत ग्रहण करती हैं, ना अन्न ग्रहण करती हैं, ना जल ग्रहण करती हैं। यह निर्जला व्रत होता है। गुरु शंकर भगवान गुजराशाला के मंदिर में भी तीजा फुलेरा के झूले सजाए गए। महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। गयाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह के सिविल वार्ड नंबर 1 पर रहने वाली महिलाएं काफी परेशान हैं। पानी का संकट है। पानी के लिए 2 से 4 घंटे तक बर्बाद करने पड़ते हैं, बावजूद इसके पानी नहीं मिलता। दमोह नगर पालिका का वार्ड क्रमांक 1 सिविल वार्ड नंबर 1, जहां पानी का संकट है, जिसके चलते महिलाएं काफी परेशान हैं। सुबह से 2 से 4 घंटे पानी के लिए उन्हें बर्बाद करने पड़ते हैं। कई बार आवेदन निवेदन किया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद ये कलेक्ट्रेट पहुंची हैं और समस्या हल कराना चाहती हैं। क्या समस्या है? सिविल वार्ड नंबर 1 शोभा नगर से। क्या समस्या पानी है? नहीं आता है घर में। कब से नहीं आ रहा है? 2 महीना हो गए। इसकी शिकायत किया आपने पहले? हाँ, एक दूसरे से नल पानी भरने जाता है, ऐसे कहते हैं जब हमारा भर जाएगा जब भरने देंगे, तो जब बंद हो जाता है सब खाली डिब्बा ले आ बिल्कुल कूद नहीं आता है पानी। हम लोग को पानी की यहाँ से पानी ले आए, नल खोलते हैं, मध्य खोलते हैं, हमारे यहाँ आता नहीं है। हम दूसरे घर पानी जाते हैं तो उनका भर जाता है। क्यों नहीं आता है आप लोग उधर? क्या मध्य चाबी खोलते हैं तो हमारे के यहाँ पानी नहीं आ पाता। क्या चाहते हैं आप लोग? और ये चाहते हैं कि पानी की सुविधा हो, पानी तो हम लोग को चाहिए। मजदूरी आदमी लोग काम पे चले जाते हैं, हम लोग कहाँ से पानी? कहाँ से आए हैं आप लोग? शोभा नगर से, सिविल वार्ड से। कितने घरों में नहीं आता पानी? 10-15 घरों में पानी नहीं आता है। शिकायत की अभी है? शिकायत हाँ भैया, कितने दफे कर चुके, आता ही नहीं है पानी। बस बोल देते आएगा, आ जाएगा, कल नहीं आएगा, कल आएगा, परसों नहीं आएगा। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे कौन है पार्षद? एक दिन पी लेंगे, दूसरे दिन पानी नहीं पीते क्या? पार्षद कौन है? रमेश राठौर। देखना होगा प्रशासन इनकी कितनी मदद करता है और कब तक यहाँ की पानी की समस्या हल करता है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। सोना गिरवी रख के परिवार के सदस्यों के द्वारा पैसा उधार लिया गया था। पैसा तो चुका दिया, लेकिन बैंक के द्वारा इनका जो सोना है वह वापस नहीं किया जा रहा। इसकी कीमत लाखों में है। इनके द्वारा दमोह कलेक्टर से मिलकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई। ग्राम बड़याऊ की रहने वाली महिलाएं हैं, जिनके परिवार के सदस्यों के द्वारा सोना गिरवी रख के बैंक से पैसा लिया गया था। पैसा तो दे दिया, लेकिन 6 महीने के बाद भी सोना वापस नहीं हो रहा है, जिसके चलते कई बार ये चक्कर लगा चुकी हैं। दमोह कलेक्टर से मिलकर उनके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई, जिनके द्वारा लीड बैंक अधिकारी को निर्देशित किया है कि संपूर्ण मामले में उचित कार्रवाई की जाए। हमारा रखा था गोल्ड के ऊपर उसने कर्जा था 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख का हमने 2,70,000 रुपये जमा कर दिए। गोल्ड का भी पैसा जमा कर दिया, 2,70,000 रुपये भी जमा कर दिए। फिर भी हमारे लिए 8 महीने हो गए वो घुमा रहा है। वो भी आज आ, सोमवार को आ, मंगल को आ, शनिवार को आ। कौन कर रहा है? वो आप इंडिया बैंक वाले, बैंक ऑफ इंडिया वाले। हाँ, आप इंडिया बैंक वाले ये बोल रहे हैं शनिवार को आ। शनिवार जाते हैं तो सोमवार को आ, सोमवार को बोलते हैं तो मंगलवार को आ। सोना नहीं लौटा रहा है आपका? सोना कोई बाकी नहीं है। हमारा गोल्ड पूरा
कैश हमारा पूरा जमा हो चुका है, फिर भी वो सोना देने के लिए तैयार नहीं है और ये बोलता है कि आपके लिए जितना पैसा चाहिए तो पैसा ले लीजिए, पर हमको पैसा नहीं चाहिए, जो हमारा गोल्ड रखा है वो चाहिए। कितना गोल्ड रखा है आपको? हमारा गोल्ड है, हमारा गोल्ड का पैसा हम बता रहे हैं 8.5 लाख रुपए हम जमा कर चुके हैं केसीसी का पूरा। मूल ब्याज से हमारा 8.5 लाख रुपए जमा हो चुका है, फिर भी वो देने को मंजूरी नहीं है। कौन सी शाखा है ये? दमू शाखा। संजू भाई कहाँ से आई हो? जोरतला। क्या समस्या है? हमारी किस्मत है सर, हमारे बच्चे ने गोल्ड रख लिया था, अब एक ख़त्म हो गए थे तो पति ख़त्म हो गया तो उसके नाम पे दीदी के नाम पे करवा दिया। उनका केस किया था 2.5 लाख का था तो उसका मुर्जा हमने भर दिया और रहा था हमारा भी मूल ब्याज हमने भी भर दिया। तो देने का कोई समझ नहीं आता सर। मैं रायपुर में रहती हूँ, रायपुर में हर महीना में आती हूँ। सिनेमा से जो बोलो सही खुला बोलो। कहाँ रखा है आपका गोल्ड? बैंक कैंडी। कितना गोल्ड रखा है? हमारा सर, हमारा अकेली का सबका मिला के तो कम से नहीं 50 से आसपास है सर। देखने लायक होगा महिलाओं का सोना कब तक वापस होता है। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाव। खबर में बात करते हैं फटेरा की, जहां भी तीजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने एक साथ मिलकर फुलेरा बांधा और रात भर भगवान का भजन पूजन किया। अखंड सौभाग्य की कामना से किए जाने वाले व्रत फटेरा गांव की महिलाओं के द्वारा रखा गया। गांव में जगह जगह फुलेरा बांधा गया एवं पूरी रात जाकर महिलाओं ने शंकर भगवान व माता पार्वती की पूजा की। भजन संध्या के साथ महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु की कामना की। 9 दिसंबर के दिन गुरुवार को ये व्रत मनाया गया। महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा गया। इस संबंध में पंडित मुकेश मिश्रा के द्वारा बताया गया। चंदन लगाओ में 3 किलो चंदन हुई है। ओम खंडम चंदनम दिव्यम नंदाड्यम लेपनम सुश्रेष्ठम सुमनोहम चंदनानुलेपनम समर्पयामि। क्लेशाम्बिकाभ्याम नमः। चंदनम प्रतिग्रहकामो सिंदूर या इंग और गुलाल जो कुछ भी हो वो लगाओ। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समृतम नाना परिमल दिव्यम ग्रहण परमेश्वरा नाना परिमल दिव्यानि समर्पयामि। सिंदूरम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम च सिंदूरम समर्पयामि। फूल चढ़ाने माल्यादीनी सुगंधिनी मालत्यादीनी वैप्रुमहर्कानी पूजार्थम। 2 मिनट रुको। आओ चाचा का क्लिपिंग कर। आज अपने यहाँ देश में हरतालिका का व्रत बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और बड़े ही उत्साह पूर्वक मनाते हैं। सभी सौभाग्यवती नारियां अपने सौभाग्य की कामना के हेतु और कन्याएं अपने उत्तम वर प्राप्ति हेतु आज तीजा का व्रत धारण करती हैं। यह व्रत निर्जला होकर के सभी कन्याएं और सौभाग्यवती नारियां करती हैं, जिससे उनको उत्तम सौभाग्य और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। रात में जागने की क्या विशेषता है? रात में जागती है महिलाएं। यह व्रत विशेष रूप से भगवान शंकर की पूजा के लिए किया जाता है, ताकि भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके लिए इच्छित वरदान प्राप्त करें। और इस पूजन का विधान है कि यह पूजन निर्जला होकर के और रात्रि जागरण के साथ करना चाहिए। रात्रि जागरण में भजन पूजन संध्या आदि सभी बंधन कार्य किए जाते हैं। थैंक यू। महिलाओं के द्वारा रात्रि जागरण किया गया और भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास किया गया। फटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड नवनिर्माण संगठन एवं युवा जन कल्याण समिति के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से स्वामी विवेकानंद कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उपस्थित कलाकारों के द्वारा जहां अपनी प्रस्तुति दी, वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिषेक दीपू भार्गव के द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कार्यक्रम में रुद्र प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह बांकड़ा, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, गजेंद्र सिंह गौरव के अलावा काफी तादाद में समाज सेवी मौजूद रहे।
वह देखते हैं कि इस शिष्य के चेहरे में जो अपन कहते हैं कि घिनापन लग गया और नाक मुंह खोल लिया। स्वामी विवेकानंद जी क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोधित होते हुए कहते हैं कि ऐसे करोगे तुम गुरु भक्ति विकार निकल रहे हैं और तुम अपनी नाक मुंह से जोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी गुरु की भक्ति में शंका है, अभी तुम गुरु भक्त बने नहीं हो। यहाँ पर कहा गया है कि उस शिष्य को दिखाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने उस पात्र में भरे हुए दूध का पान कर लिया और आने वाले समय दीनहीन और पागलों का वेश बनाकर घूमते रहते ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। और जो पाखंडी है वह तरह तरह के व्रत और तरह तरह की मालाएं पहनकर इस सनातन धर्म की तरह तरह की व्याख्या करने में लगी हुई है। तो ऐसे में स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस जी के दर्शन मिले। रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने अपना गुरु माना और बार बार सवाल पूछे, ईश्वर के दर्शन करवाइए गुरु जी, तब हम आपको अपना गुरु मानेंगे। गुरु जी ने कभी समय नहीं आया। कार्यक्रम के अंत में आभार अनुराग गौतम के द्वारा व्यक्त किया गया। संजय सरवरिया, अखिलेशिया न्यूज संभव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी ऑटो में टक्कर, 4 घायल जिला अस्पताल में दाखिल। ब्लैक स्पॉट, पटियागढ़ की बड़ी चौराही पर फिर हुआ हादसा, पलटा ट्रक, चालक फंसा केबिन में, घंटों की मशक्कत के बाद निकाला गया। नगर पालिका की उदासीनता के चलते बेलाताल तालाब का हाल बेहाल, चारों ओर गंदगी का आलम। रात भर तीजा उत्सव के बाद सुबह से गणेश चतुर्थी की दमोह नगर में धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।